हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बाँह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी है हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पंडितों को गालियां दी, लेकिन अब वो सीधे सीधे देवी देवताओं को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। उनके बयान पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच जीतन राम मांझी भी एक के बाद एक बयान देते ही जा रहे हैं, जो शोभनीय बिल्कुल नहीं है। बता दें कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ऐसा ही बयान दिया, जिसमें उन्होंने पंडितों को गालियां दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने देवी देवताओं पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी का, किस तरह से हिंदू धर्म के मान्यताओं पर और देवी देवताओं को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया है, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है। गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई, उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसीपुर हो, माँ सबरी हो, या फिर बीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, अपने सामने जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में हरामी का यूज हमने किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी के। तो अपने समाज के लिए क्यों किया है हरामी शब्द का उपयोग? हाँ, इसलिए कि जो पहले पूजा नहीं कराते थे जी, अपने धर्म का, अपने लोगों की पूजा करते थे। अब पूजा के नाम पर जो कर रहे हैं, जितनी बर्बादियाँ कर रहे हैं और जितना अनेक तरह का जो ये धर्म, हिंदू धर्म और ये सब की बात कर रहे हैं, उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर में 56 में यही कह करके मरे थे कि हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। और यही कह करके 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और चला गया। तो हम जब बौद्ध बाबा अम्बेडकर जो हम लोग संतान हैं, उनके पूर्वज माने जाते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा करेंगे? तुम हरामी प्रतिपन्नी करते हो, हरामीगिरी की बात करते हो। बाबा अम्बेडकर का तो जय भीम का नारा लगाते हो तुम जय भीम का नारा लगाने लायक? यही तो प्रश्न पूछा था। जीतन राम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते जी, कभी नहीं, आज तक। इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे, क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बाँह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी है हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो बता दें कि लगातार एक के बाद एक जो बयान है वो जीतन राम मांझी की तरफ से दिए जा रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। हालांकि अपने इस बयान को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैं तो लोगों को बस समझाना चाह रहा था, मैं बस उन्हें बताना चाह रहा था कि मेरे समाज के लोग जो पंडितों से पूजा पाठ करवाते हैं, आखिर पंडित उनके घर में नहीं बल्कि उनसे दक्षिणा मांगते हैं। और यही वजह है कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक संदेश भेजना चाहता था। लेकिन अब लगातार एक के बाद एक जिस तरह से जीतन राम मांझी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मर्यादा से बाहर आकर लगातार जीतन राम मांझी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने पंडितों को गालियां दी और शब्दों का इस्तेमाल किया, और अब एक बार फिर से देवी देवताओं के अस्तित्व पर ही
ही सवाल उठाए गए हैं और बेहद ही गंदे शब्द का इस्तेमाल जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया है। तो लगातार ये विवाद बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जीतन राम मांझी भी चुप नहीं हो रहे बल्कि एक के बाद एक इस तरह के विवादित बयान देते हुए ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।